नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो के अंदर आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करना। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना ताकि क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करना आपको अच्छी तरीके से आ जाए। समझ गए फ्रेंड? तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग हमें कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको मैं यहाँ से सिंपली ओपन कर लूँगा। मैंने यहाँ पे एक सीट बना रखी है, स्टूडेंट्स डिटेल्स एंड फीस स्टेटमेंट्स। समझ गए फ्रेंड? ये यहाँ पे मैंने एक सीट रेडी करके रखी है जिसके अंदर हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक्सेल में हम काम करते समय कई बार कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। आपने भी कई बार कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग किया होगा। ज़्यादातर इन ऑप्शनों का उपयोग होता रहता है। समझ गए फ्रेंड? अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इतना सारा डेटा है, तो इस डेटा में से मान लो कोई डेटा मैंने यहाँ पे कट या कॉपी कर लिया, तो कट या कॉपी करने के बाद में जब हम उसे पेस्ट करते तो वो बड़ी आसानी से पेस्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में अगर हम कोई डेटा कट या कॉपी करते हैं और उसके बाद में हम पेस्ट करते हैं तो कौन सा डेटा पेस्ट होता है? नया वाला डेटा पेस्ट होगा। पुराना वाला डेटा वापस पेस्ट नहीं होने वाला है। समझ गए फ्रेंड? पुराना वाला डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। समझ गए फ्रेंड? ऑटोमेटिकली हट जाता है वो, और नया वाला डेटा जिसको हम कट या कॉपी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हम कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड? लेकिन पुराना वाला डेटा हम पेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करते हैं। क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि अगर हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा कि कट या कॉपी किए गए 24 टेक्स्ट सेव रहते हैं। हम 24 बार जो भी डेटा करते हैं ना कट या कॉपी, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और हम उन 24 बार कट या कॉपी किए गए डेटा को बार बार वापस काम में ले सकते हैं, यानी कि बार बार उनको पेस्ट कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड? अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। अगर हम पीसी को शट डाउन कर देते हैं, एक बार पीसी को बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद में जो भी डेटा सेव है ना क्लिपबोर्ड के अंदर, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, यानी कि वहाँ से हट जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ करके बताता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया कि नॉर्मली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कट या कॉपी ऑप्शन का उपयोग करते रहते हैं। ज़्यादातर इन्हीं ऑप्शंस का यहाँ पे उपयोग होता है। समझ गए फ्रेंड? अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे जो मेन हेडिंग है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। समझ गए? अब कॉपी करने के बाद में मैं थोड़ा सा सीट में नीचे की तरफ आ जाता हूँ। अब कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे मान लो मेरे को पेस्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और या तो यहाँ पे माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करके पेस्ट वाला बटन यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा। पेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड? अब मैं वापस से ऊपर की तरफ जाऊँगा और यहाँ पे ये गीता सोनी और ये गोपाल वाला ये जो डेटा है, इस डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। इन दोनों डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके सिंपली कॉपी वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और नीचे जाके अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ये Ctrl+V, तो ये डेटा यहाँ पे पेस्ट हुआ। अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने पहले इसको कॉपी किया था, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद में मैंने इन दोनों को यहाँ पे कॉपी किया है और उसके बाद में जब मैं पेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, अभी मैंने पेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया तो कौन सा डेटा पेस्ट हुआ? ये जो नया डेटा हमने कॉपी किया था ये वाला डेटा पेस्ट हुआ। जो पुराना वाला डेटा हमने कॉपी किया था वो पहले ही पेस्ट हो चुका है, उसको हम दोबारा पेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम लगातार इसको पेस्ट करते हैं तब तो हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, एक बार कॉपी करने के बाद बार बार हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई दूसरा डेटा बीच में कॉपी कर लेते हैं ना, तो उसके बाद में हम पुराना वाला पेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमें नया वाला डेटा ही यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड? तो इस चीज़ का सोल्यूशन है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं, 24 बार जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं, वो 24 बार जो कॉपी या कट किया हुआ डेटा है वो यहाँ पे सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैं सेव करके बता देता हूँ। अब जैसे कि मैं वापस से वही हेडिंग यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और ये मैंने सिंपली कॉपी वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। और उसके बाद में मान लो
कि यहाँ पे ये वाला डेटा मेरे को चाहिए सुरेश कुमार वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सुरेश कुमार वाला भी आ गया। अब मान लो मेरे को यहाँ पे ये राम वाला डेटा चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जो भी डेटा हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं उस डेटा को हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और अगर कट करना चाहते हैं तो वो डेटा यहाँ से कट भी हो जाएगा। कट या कॉपी कुछ भी करो, वो डेटा यहाँ से कट कॉपी हो जाएगा और क्लिप बोर्ड के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर ये सारे डेटा यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अब ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे कट या कॉपी किया है वो क्लिप बोर्ड के अंदर यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम इनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बार बार कट कॉपी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं नीचे की ओर आता हूँ। अगर हम यहाँ पेस्ट करना चाहें तो यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं नीचे, और अगर हम यहाँ ना चाहते हुए किसी और सीट के अंदर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने सीट 2 बना रखी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी देखो हम पेस्ट कर सकते हैं। अब हम जो भी डेटा यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वो डेटा हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि मनमोहन सोनी वाला है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखो ये पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेल यहाँ पे छोटा पड़ रहा है। मैं इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, समझ गए फ्रेंड। तो इस तरीके से जो भी डेटा है वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे ये नीतू वाला चाहिए, तो मैं नीतू वाले के ऊपर, राम वाले के ऊपर, इनके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे डेटा पेस्ट हो जाएगा। ये देखो, अब मान लो मुझे यहाँ पे करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। बार बार अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो बार बार कॉपी हो जाएगा। बार बार अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो बार बार पेस्ट हो जाएगा। ये देखो ये बार बार पेस्ट हो रहा है यहाँ पे। यानी कि लगातार हम इस ऑप्शन का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। कट या कॉपी जो भी डेटा हम करते हैं यहाँ पे, चाहे कट करो चाहे कॉपी करो, वो डेटा क्लिप बोर्ड के अंदर सेव हो जाता है। उसके बाद क्लिप बोर्ड से हम जितना मर्जी उतना चाहे पेस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा। और अगर हम कोई और नया डेटा कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो पुराना वाला डेटा डिलीट नहीं होगा, पुराना वाला डेटा भी यहाँ पे पड़ा रहेगा और जो नया कट कॉपी करेंगे वो डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड। और फिर क्लिप बोर्ड ऑप्शन के अंदर जाके जो भी 24 बार कट या कॉपी किया गया डेटा है उन सभी डेटाज के ऊपर जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार वो डेटा हमारी सीट के अंदर जहां पर भी हम क्लिक करेंगे वहां पेस्ट हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्लिप बोर्ड ऑप्शन का उपयोग करना बड़ी ही आसानी से यहाँ पे सीख लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दो ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।